माउंट फ्रेश आइसक्रीम की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पता लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री, गुड रोड, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत और आपके साथ मैं हूं धीरेन्द्र। साल 2020 के विदा होने में कुछ ही लम्हे शेष हैं। शुरुआती 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो पूरे साल में एक भी ऐसे लम्हे को खुशनुमा नहीं कहा जा सकता। जब 2020 की शुरुआत हुई तो लोगों में उम्मीद की नई किरणें जागृत हुईं, लेकिन जैसे ही साल का 1 महीना बीता तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने भयावह रूप ले लिया, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और 2020 का साल हमेशा के लिए यादगार बन गया। हम आपको रीवा में घटित हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो पूरे साल भर चर्चा में रहीं। साल 2020 में मान मर्यादाएं लुटती रहीं और कानून बेबस रहा। रीवा जिले में दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनाओं में बड़ा इजाफा हुआ। केंद्र और प्रदेश सरकार बेशक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाएं संचालित करती रही, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। पुलिस के द्वारा केवल आंकड़ों को सुधारने का प्रयास किया गया। शायद यही कारण है कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही चले गए। 22 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया, जो करीब 2 माह तक चला। इस दौरान लोग घरों से नहीं निकले, जिले में कर्फ्यू के हालात रहे। इस दौरान पुलिस की छवि लोगों की नज़रों में बदल गई। कोरोना योद्धा की तरह पुलिस ने लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाने के अलावा खान पान की चीज़ें भी उपलब्ध कराई, लेकिन अकेले वर्ष 2020 में महिलाओं के साथ जिले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं में सैकड़ों मामले दर्ज हुए। ऐसे ही छेड़छाड़, दुष्कर्म और चैन स्केचिंग के मुकदमे दर्ज हुए, जो पुलिस महकमे में सवाल जरूर खड़ा करता है। साल 2020 में प्रतिमाह 2 हत्या की घटनाएं हुईं। महिला अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस लगभग नाकाम रही। अगर कार्रवाई हुई तो कोरेक्स, गांजा, शराब और जो अपराधी अपनी गलती से पकड़े गए उन पर। रीवा जिले में साल भर चर्चा में रही कई प्रमुख घटनाओं ने सभी के जेहन में सवाल छोड़कर 2020 के साल को अलविदा कह गई। वह प्रमुख घटनाएं हैं: 27 अप्रैल की रात सिरमौर थाना क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या की गई, जिनका शव अगले दिन घिनौची धाम के पास बरामद हुआ। उसी रात हत्यारों ने अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की, जिन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। 3 अक्टूबर को चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दादर गांव में सगे भाई भतीजे ने पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरा इलाका इस घटना से सहम गया। इस हत्याकांड में 8 आरोपी बनाए गए, जिसमें 6 गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं। 14 अक्टूबर को सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोलेरो सवार ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिन पर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस हत्या के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 5 अक्टूबर को कुलबेरिया में पति ने अपनी बेटी और पत्नी की नृशंस हत्या कर शव को बोरे में भरकर छिपा दिया। आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 14 सितंबर को गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत केवटी कुंड में उत्तर प्रदेश से घूमने आए आधा दर्जन युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के द्वारा तफ्तीश करने पर 2 दिन के अंदर 800 बरामद हुए, जो जिले की सबसे बड़ी दुखद घटना रही। 6वीं घटना पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई, जिसमें लोग गमी में शामिल होने सतना जिले की नागौद से लौट रहे थे, जिनकी बोलेरो को ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 व्यक्ति पनवार थाना क्षेत्र और 2 व्यक्ति जवा थाना क्षेत्र के थे। 12 नवंबर धनतेरस के दिन पनवार थाना क्षेत्र में ही 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 1 अक्टूबर को गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खंधो कुंड में 3 युवकों की जहां डूबने से मौत हो गई, वहीं मनगवा थाना क्षेत्र में 2 युवकों की रक्षाबंधन के 1 दिन बाद नहर में शव मिला। इसमें हत्या का आरोप लगा। इस तरह मां बेटी की कुएं में गिरने से मौत हो गई।
उसी दिन मां बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। इसी तरह डभौरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी, जहां 3 बच्चों की मौत हो गई और महिला को बचा लिया गया। अगर हम रीवा जिले की बात करें तो दर्जन भर से अधिक घटनाएं, कट्टे और दर्जन से भी अधिक पिस्टल पकड़ी गईं। 2020 में जिला पुलिस के द्वारा अवैध हथियार के 120 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 30 कट्टे और 10 पिस्टल बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। वर्ष भर में पुलिस आंकड़ों में दर्ज मामलों में 350 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसमें गांजा के साथ साथ कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट एवं ब्राउन शुगर जब्त किए गए। पुलिस ने लगभग 200 एफआईआर दर्ज की। मेडिकल से जुड़ी हुई लगभग 550 मामले सामने आए, जिनमें 200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। पुलिस के द्वारा जिले में लगभग 85 लाख रुपए से अधिक मेडिकल नशा बरामद किया गया। इसमें कफ सिरप की 66,000 सीसी और 250 इंजेक्शन, 2 लाख कैप्सूल शामिल है। लगभग 23 कुंटल गांजा पकड़ा गया, जिसमें 63 से अधिक कार्यवाही हुई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 25 लाख बताई जा रही है। वहीं 30 ग्राम ब्राउन शुगर भी पुलिस ने बरामद किया। वर्ष 2020 में सबसे बड़ी कार्यवाही रायपुर करछुलियान पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें शातिर तस्कर अल्केश जायसवाल पकड़ा गया। साल 2020 को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है। कोरोना वायरस जिस तरह से इस पूरे साल को अपने शिकस्त में लिया है, लेकिन इसके अलावा 2020 की यादें में ऐसी कई घटनाएं हैं जो गिनी जाएंगी। वैसे तो कोरोना महामारी की चर्चा इस पूरे साल में होती रही, लेकिन हमने जो कुछ आपको बताया है वह साल भर का अपराध का रिकॉर्ड है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल बेहतर होगा और आप सबके जीवन में खुशियां लाएगा। विंध्यवासियों को मैं आयुर्वेद महाविद्यालय की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान हम सभी को रखना इस कोरोना काल के संदर्भ को देखते हुए। शासन की जो गाइडलाइन है उसको अक्षरशः पालन करना है, जैसे कि मास्क लगाकर ही आपको बाहर निकलना है और अनावश्यक मार्केट में नहीं जाना है। एक की आवश्यकता हो तो एक ही व्यक्ति परिवार से मार्केट में जाए, अनावश्यक मार्केट में भीड़ नहीं बढ़ानी है और जाना है तो मास्क लगाकर ही आपको मार्केट में या ऑफिस में, जहाँ पर भी आपको जाना है भीड़ वाले क्षेत्र में, बिना मास्क के आपको नहीं जाना है। दूसरा, सैनिटाइजेशन के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, मतलब आपके हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज से मतलब ये नहीं कि क्या अल्कोहल का सैनिटाइजेशन ही हो, आप बार बार साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी विशेष रूप से मेंटेन करना है। यदि जैसे आप एटीएम में जा रहे हैं तो एटीएम में यदि 4 व्यक्ति एक साथ घुस रहे हैं तो उनको मना कर दें कि नहीं मेरे पीछे मत आइए, 6 फीट की दूरी कम से कम मेंटेन रखना है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को बोलेंगे कि आप हमसे दूर रहिए, तभी जाके होगा। नहीं तो मार्केट में हम देख रहे हैं कि भीड़ भरी हुई है, दुकानों के अंदर भीड़ भरी हुई है, तो दुकान वाले से भी आप आग्रह करें कि आप इस प्रकार से अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान हम रखें, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, तो हम इस कोरोना से की महाव्याधि से बच सकते हैं। और दूसरा, इम्यूनिटी को हमको आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे इस समय सर्दियों में आंवले अभी आ चुका है, तो आंवले का प्रयोग भी हम अधिक से अधिक आंवला जूस के रूप में, आंवला कैंडी के रूप में, आंवला च्यवनप्राश के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और शाम को जब घर लौटते हैं तो उस समय गुनगुने पानी से भाप लेनी है, गुनगुना ही पानी आपको सेवन करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। मैं प्रभारी सदस्यता अभियान समग्र उत्थान पार्टी की तरफ से सभी देश एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि नव वर्ष में सभी देश एवं प्रदेशवासी नई बुलंदियों को छुएं, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं किसानों की स्थिति सुधरे, बेहतर हो। इसी के साथ हम परिवर्तन चाहते हैं, सबकी समृद्धि, सबका उत्थान, राष्ट्र बने विश्व अभिमान। जय हिंद, जय भारत।